नमस्कार जी। आज हम भारतीय संविधान के एक काफी दिलचस्प हिस्से पर बात कर रहे हैं। जी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व या जिन्हें हम शॉर्ट में डीएसपीज भी कहते हैं। हाँ, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि ये संविधान के भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51 तक। जी। और ये आयरलैंड से लिए गए हैं। जी हाँ, आयरलैंड के संविधान से प्रेरणा ली गई थी। तो आज की इस चर्चा का मकसद है समझना कि ये सिद्धांत आखिर हैं क्यों, हाँ। इनका मतलब क्या है और कौन से वाले सबसे अहम हैं, जैसा स्रोतों में बताया गया है। बिल्कुल। देखिए, इन सिद्धांतों का जो बिल्कुल बुनियादी मकसद है वो था सरकारों को एक दिशा देना। दिशा देना। हाँ, मतलब संविधान बनाने वालों ने सोचा कि जो भी सरकारें आगे आएंगी वो इन्हें ध्यान में रखें अपनी नीतियां, अपने कानून बनाते समय। अच्छा। ताकि आप समझे नागरिकों का जीवन स्तर सुधरे, देश में सही मायनों में आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र स्थापित हो और भारत एक कल्याणकारी राज्य, एक वेलफेयर स्टेट बन सके। वेलफेयर स्टेट। तो ये एक तरह से सरकार के लिए नैतिक गाइडलाइंस हुई। हाँ, कह सकते हैं नैतिक गाइडलाइंस। लेकिन एक आम सवाल जो दिमाग में आता है, जैसे हम मौलिक अधिकारों के लिए तो कोर्ट जा सकते हैं, क्या डीएसपी के लिए भी ऐसा हो सकता है अगर सरकार इन्हें लागू न करें तो? नहीं, यहीं पर एक बहुत बड़ा फर्क है। अनुच्छेद 37 है संविधान का, वो साफ कहता है कि ये सिद्धांत किसी भी अदालत द्वारा लागू नहीं करवाए जा सकते। अच्छा। तो ये नॉन जस्टिशिएबल है। बिल्कुल नॉन जस्टिशिएबल। मतलब सरकार इन्हें लागू करती है या नहीं, ये उसकी मर्जी, उसकी नीति और उसके पास कितने साधन हैं, इस पर निर्भर करता है। लेकिन इसी अनुच्छेद 37 में एक और बात कही गई है कि भले ही ये कोर्ट से लागू न हो, देश के शासन के लिए ये मौलिक है, फंडामेंटल है। मौलिक भी हैं, पर कोर्ट नहीं जा सकते। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग नहीं है? है तो ये एक तरह का संतुलन बनाने की कोशिश थी शायद, कि सरकार पर एकदम से बोझ ना पड़े लेकिन एक दिशा जरूर रहे। ठीक है। तो जो स्रोत हमारे पास हैं, वो कुछ अनुच्छेदों पर खास जोर देते हैं। उन्हें मोस्ट इंपॉर्टेंट कहा गया है। जी। उन पर बात करते हैं। जैसे अनुच्छेद 41 है, काम पाने के अधिकार के बारे में। हाँ, अनुच्छेद 41 कहता है कि राज्य अपनी आर्थिक क्षमता के अंदर प्रयास करेगा कि सभी नागरिकों को काम मिले, शिक्षा मिले। और कुछ खास स्थितियों में, जैसे बेरोजगारी है, बुढ़ापा है, कोई बीमार है या असहाय है, तो उन्हें लोक सहायता मतलब पब्लिक असिस्टेंस मिले। ये सोशल सिक्योरिटी की तरफ एक इशारा है। अच्छा। और इसी से जुड़ा हुआ लगता है अनुच्छेद 43, न्यूनतम मजदूरी वाला। सही। अनुच्छेद 43 कहता है कि राज्य कोशिश करेगा कि जो काम करने वाले लोग हैं, मजदूर हैं, उन्हें कम से कम इतनी मजदूरी तो मिले कि वो अपना जीवन ठीक से चला सकें। मतलब एक लिविंग वेज। हाँ, लिविंग वेज, काम करने की अच्छी स्थितियां और आराम का भी प्रावधान हो। ये सीधे सीधे कामगारों के हित में है। सही। अब आते हैं एक ऐसे अनुच्छेद पर जो हमेशा खबरों में रहता है, अनुच्छेद 44, समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। हाँ, यूसीसी। स्रोत इसे बहुत महत्वपूर्ण बता रहे हैं। क्या है ये असल में? देखिए, अनुच्छेद 44 राज्य से ये अपेक्षा करता है, एक तरह से निर्देश देता है कि वो कोशिश करे कि भारत के पूरे क्षेत्र में सभी नागरिकों के लिए उनके व्यक्तिगत मामलों में एक जैसा कानून हो। व्यक्तिगत मामले मतलब? जैसे शादी, तलाक, उत्तराधिकार, संपत्ति, गोद लेना, इन सब मामलों में। अभी क्या है, अलग अलग धर्मों के अपने पर्सनल लॉज हैं। तो यूसीसी का लक्ष्य है कि धर्म के आधार पर ये भिन्नता ना हो, सबके लिए एक कानून हो। स्रोत में गोवा का उदाहरण भी दिया गया है जहां ये लागू है। अच्छा, गोवा में है। ये तो वाकई बड़ा सामाजिक सुधार का कदम होगा अगर पूरे देश में लागू हो। बिल्कुल, और इसीलिए ये संवेदनशील भी है और महत्वपूर्ण भी। ठीक है। अगला है अनुच्छेद 45, बच्चों की शुरुआती देखभाल और शिक्षा। जी, ये राज्य का कर्तव्य बताता है कि 6 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनकी देखभाल और उनकी शिक्षा का इंतजाम राज्य करे। ये तो बहुत जरूरी है। हाँ, भविष्य की नींव है ये। पहले इसमें 6 से 14 साल के बच्चों की शिक्षा थी, पर 86 में संशोधन के बाद वो मौलिक अधिकार बन गया और इसे 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए कर दिया गया। अच्छा, और एक और बहुत अहम अनुच्छेद जिसे बाद में जोड़ा गया था, अनुच्छेद 48A, पर्यावरण का संरक्षण। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आज के समय में तो। बिल्कुल। इसे 42वें संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। ये कहता है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा करेगा, उसमें सुधार लाएगा और देश के वनों और वन्य जीवों की भी रक्षा करने का प्रयास करेगा। ये दिखा